सुनो, मैं कॉलेज जा रहा हूँ, तुम फाइज़ और हीरा का बहुत ख्याल रखना। आज आप छुट्टी कर लें। उसकी हालत देखकर तो मुझे बहुत परेशानी हो रही है। क्या करूँ, जाना जरूरी है। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। ठीक है। सुनो, मुझसे फाइजा के अब्बू ने कहा था कि अगर फाइजा की कोई इत्तला मिले तो मुझे बता देना। कोई जरूरत नहीं है। अगर उन्हें फाइजा की इतनी ही फिक्र थी तो उसे अपने घर से ना निकलने देते। इतना बेहिस बाप मैंने आज तक नहीं देखा। पता नहीं अल्लाह ताला इतने नाशुक्र लोगों को औलाद क्यों दे देते हैं। आप उन्हें हरगिज़ फोन नहीं करेंगे। उन्हें बताने में हर्जी क्या? पता नहीं क्या मजबूरी थी जिसकी वजह से उन्होंने उसे घर से निकाला। मैं जब उनसे मिलने घर गया हूं तो बहुत परेशान थे, बिल्कुल खामोश हुए। मुझे लगता है कि उनकी बीवी ने कोई ना कोई चक्कर चलाकर फाइजा को घर से निकलवाया होगा, वरना कोई बाप ऐसा कर नहीं सकता। और उनके इस रवैये की वजह से फाइजा का लोगों पर से एतमाद उठ गया। उसका क्या? उस बेचारी को अब किसी पर भरोसा नहीं रहा। और वो करे भी तो करे क्या? जब अपना ही बाप बेगाना हो जाए और अपने दरवाजे बंद कर ले तो सारे दरवाजे बंद ही लगते हैं। जो भी है, फाइजा उनकी बेटी है, उन्हें बताना हमारा फर्ज है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि इत्तला करना बहुत जरूरी है तो आप करते हैं। मैं कुछ नहीं बोलती। मुझे तो उसके बाप के रवैये पर बहुत गुस्सा है। आयशा, ये उन दोनों बाप बेटी के दरमियान का मामला है, हमें क्या? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं सुहेल बात कर रहा हूँ। प्लीज सुफियान साहब से मेरी बात करा दीजिए, मुझे एक बहुत जरूरी बात करनी है उनसे। क्या क्या कह रहे हैं आप? कल सुबह ही मेरी उनसे मुलाकात हुई है। अभी कैसे डेथ हो गई उनकी अचानक? जनाजा कब है? ठीक है। आप कॉलेज नहीं गए अभी तक? क्या बात है, इतने परेशान क्यों हैं? सब ठीक तो है ना? मैंने अभी फाइजा के अब्बू को फोन किया था। जरूर उन्होंने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया होगा। मैं इसीलिए आपको मना कर रही थी कि उन्हें कॉल करने की कोई जरूरत नहीं है। आप भी उन्हें 4 बातें सुना देते हैं। जब एक दर बंद होता है ना तो अल्लाह ताला 100 दर खोल देते हैं। पता नहीं वो अपने आप को समझते क्या है। ऐसी बात नहीं है आयशा। तो फिर क्या बात है? क्यों परेशान हैं आप इतने? फाइजा के अब्बू का इंतकाल हो गया। क्या? लेकिन आप कल ही तो उनसे मिलकर आए हैं। कब हुआ उनका इंतकाल? रात को डेथ हुई, हार्ट अटैक हुआ। फाइजा जब ये सुनेगी तो उस पर क्या बीतेगी? मुझे लगता है ये खबर फाइजा को नहीं देनी चाहिए। वो बेचारी वैसे ही इतनी परेशान है। इतना बड़ा सदमा वो कैसे बर्दाश्त करेगी? आयशा, ये खबर भला हम फाइजा से कैसे छुपा सकते हैं? उसके बाप का इंतकाल हुआ, कोई मामूली बात थोड़ी है। अगर फाइजा ने अपने बाप का आखिरी दीदार नहीं किया तो ये खलिश उसके दिल में रह जाएगी। वो जैसी भी थे लेकिन फाइजा के बाप थे। पता नहीं इसकी किस्मत में क्या लिखा। एक सदमे से बाहर नहीं आती कि दूसरा सदमा उस तक पहुंच जाता है। मुझे तो बहुत तरस आ रहा है उस पर। कैसे सह पाएगी वो ये सब कुछ? एक लौता रिश्ता था उसका इस दुनिया में। अल्लाह पाक से सब्र दे, अल्लाह पाक से हिम्मत दे। मैं फाइजा को बता दूं फिर? नहीं, सभी कुछ मत बताइएगा। पता नहीं कब से भूखी। पहले मैं उसे नाश्ते दे दूं, फिर उसे बताते। आप आज कॉलेज तो नहीं जा रहे हैं? जाहिर सी बात है, अब कैसे जा सकता हूँ मैं?
अस्सलाम वालेकुम जी, मैं प्रोफेसर सुहेल बात कर रहा हूँ। जी सर, वो असल में मैं आज आ नहीं सकूंगा। फायजा, एक बुरी खबर है। क्या हुआ? मुझे समझ में नहीं आ रही कि तुम्हें कैसे बताऊं। तुम्हारे पहले ही जख्म ताजा है कि प्लीज मुझे बताएं क्या हुआ है? कौन सी ऐसी खबर है? अब क्या बुरा हुआ है मेरे साथ? बताइए ना। अभी सुहेल ने तुम्हारे अब्बू को फोन किया था। क्यों? क्यों किया आप लोगों ने उनको फोन? मैं नहीं चाहती कि उनको पता लगे कि मैं आपके साथ हूं। मैं नहीं चाहती कि उनको मेरी कोई भी खबर मिले। अब्बू ने मुझे कभी नहीं अपनाया, लेकिन अब मैंने भी उन्हें छोड़ दिया। मैं अब उनसे किसी भी किस्म का ताल्लुक नहीं रखना चाहती। आप लोग उनसे कोई राब्ता ना करें, और वैसे भी उन्हें मेरी कोई परवाह नहीं। मैं जीऊं या मरूं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने अपने दिल को समझा लिया कि अब इस दुनिया में मेरा कोई खूनी रिश्ता नहीं। जो एक था वो भी खत्म हो गया। वो वाकई खत्म हो गया। क्या मतलब? तुम्हारे अब्बू का इंतकाल हो गया। तुम अब उनकी तरफ से अपना दिल साफ कर लो। जाने वालों के भी दिल में मैल नहीं रखते। सुहेल तुम्हारा बाहर इंतजार कर।